Hello everyone, this is Bablu sir and you are watching is to learn English spoken channel and today we'll learn about while, during and when. ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम दो एक्टिविटी बताने के लिए यूज करते हैं और तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट आपको सेम दिखता होगा या आप सेम समझते होंगे बट एक्चुअल में अलग अलग कंडीशन में इनका यूज अलग अलग रहता है। क्या है इनका यूज? वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आज आप सीख जाएंगे और इन कमिंग टाइम इनको आप कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर पाएंगे। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे वाइल्ड। इनका मीनिंग सबका के दौरान होता, तो वाइल्ड का मीनिंग भी के दौरान होगा। सो के दौरान मीन्स कैसे? टू थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। जब दो चीजें एक ही समय में हो रही हो सो उस कंडीशन को बताने के लिए आप वाइल्ड का यूज करते हैं। कैसे? मतलब ये कंडीशन भी हो रही है और ये भी हो रही है, दोनों कंडीशन एक साथ चल रही, तो बताने के लिए कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है शी टुक अ नैप व्हाइल वी वर ईटिंग डिनर। उसने क्या है कि एक नींद की झपकी ली जब हम डिनर कर रहे थे, तो डिनर के दौरान दूसरी एक्टिविटी नींद की वो झपकी ले रही थी, मीन्स वो सो रही थी। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे वी एंजॉयड अलॉट व्हाइल वी वर ट्रैवलिंग। जब हम यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान हमने बहुत मजे किए। तो इस तरीके से ये यात्रा के दौरान दूसरी एक्टिविटी साथ ही साथ उन्होंने की। और लास्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से भी हो सकता है अ डॉग वाज बार्किंग व्हाइल आई वाज रिकॉर्डिंग वीडियो। जब मैं वीडियो बना रहा था तो कुत्ता भौंक रहा था। तो ये भी क्या है, एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी के साथ हो रही थी। सो व्हाइल जब दो एक्टिविटी सेम टाइम में हो रही हो। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा ड्यूरिंग। इसमें भी दो एक्टिविटी सेम टाइम में होती है, बट ये ध्यान में रखना है एक एक्टिविटी जो होगी वो वर्ब वाली रहेगी और दूसरी एक्टिविटी नॉन वर्ब वाली रहेगी। मतलब एक में वर्ब आएगी, दूसरी में वर्ब नहीं आएगी। इससे पहले हमने वाइल यूज किया तो दोनों में हमने वर्ब लगाया, बट यहाँ दोनों में वर्ब नहीं आएगा। या आप ऐसे समझिए कि ड्यूरिंग के बाद जो आपकी एक्टिविटी रहेगी वो वर्ब के बगैर होगी, नॉन वर्ब के साथ होगी। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हाँ, एक्टिविटी दोनों ही सेम टाइम में रहेंगी, बट एक एक्टिविटी वर्ब वाली रहेगी, उसमें एक्शन होगा कोई ना कोई, और दूसरी नॉन वर्ब वाली रहेगी। कैसे एग्जाम्पल हो सकता है शी वॉज क्राइंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। अब देखो ट्रीटमेंट के दौरान वो जो है ना रो रही थी। सो ड्यूरिंग के बाद ट्रीटमेंट जो वो कोई वर्ब नहीं है, उससे पहले वो क्राइंग हमने लगाया। सो दो एक्टिविटी हो गई, एक वर्ब वाली और एक नॉन वर्ब वाली। सो शी वॉज क्राइंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। दूसरा हो सकता है यहाँ पे अमर स्विम्स एवरी डे ड्यूरिंग द समर। समर के दौरान वो हर रोज तैरता है, तो ड्यूरिंग द समर, समर भी कोई वर्ब नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा आई रिमेन काम ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। मतलब जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था उस दौरान क्या है कि मैं चुप रहा। तो मैं चुप रहा ये वर्ब हो गई और आर्ग्यूमेंट कोई वर्ब नहीं है। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे ड्यूरिंग का जब दो एक्टिविटी साथ साथ हो रही हो, बट एक एक्टिविटी वर्ब वाली रहेगी और एक नॉन वर्ब वाली रहेगी। एंड गो फॉर लास्ट, और लास्ट की अगर हम बात करें वो रहेगा व्हेन। अब व्हेन आपका वाइल और ड्यूरिंग से अलग हो जाता है, उसमें दो एक्टिविटी सेम टाइम में हो रही है, बट यहाँ कंडीशन ये बन जाती है कि एक एक्टिविटी होने के बाद दूसरी एक्टिविटी होना। मतलब एक एक्टिविटी हो गई उसके बाद दूसरी एक्टिविटी जब होगी, ऐसी कंडीशन में आप व्हेन का यूज करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन यू कॉल्ड मी। जब आपने मुझे फोन किया मैं सरप्राइज था। तो क्या हुआ कि आपने मुझे कॉल किया, पहली एक्टिविटी, उसके बाद दूसरा एक्शन मेरे ऊपर हुआ कि मैं हैरान रह गया। इस तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा शाम मैट मी व्हेन आई वेंट टू मार्केट। जब मैं मार्केट गया, ये मेरा पहला काम था, तब मुझे शाम वहां मिला था। तो ऐसे करके दो एक्टिविटी होगी, एक हुई उसके बाद दूसरी हो गई। या लास्ट एग्जाम्पल की बात कर लेंगे ही वॉज अब्यूजिंग व्हेन आई रीच देयर। जब मैं वहां पहुंचा वो गाली दे रहा था। तो मैं जब वहां पहुंचा, पहली एक्टिविटी है, तो मैंने सुना कि वो गाली दे रहा था, ही वॉज अब्यूजिंग। सो लाइकवाइज आप यूज करेंगे व्हेन का। तो बड़ा ही सिंपल यूज है ड्यूरिंग, वाइल और व्हेन का। जब भी आप वाइल का यूज करेंगे दो एक्टिविटी दोनों वर्ब वाली रहेंगी। जब आप ड्यूरिंग का यूज करेंगे उसमें एक एक्टिव वर्ब वाली रहेगी और ड्यूरिंग के बाद वाली जो है उसमें वर्ब नहीं आएगी। और व्हेन की बात करें तो एक काम होने के बाद दूसरा काम होगा। सो आई होप समझ में आएगा, इनकमिंग टाइम कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर पाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वो हर कोशिश करता हूँ जिससे आपका स्पोकन अच्छा हो सके। हाँ, मैंने पीछे भी बताया था आपको, आज फिर बता रहा हूँ कि अगर आप 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं सो वो आप ले सकते हैं। आप मुझे
डीएम कर दीजिएगा, मतलब आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। आज रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, और उसके बाद हम अपना कोर्स शुरू कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम।